एक्सरसाइज 9.4 के फर्स्ट में दिया हुआ है 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस 4 into 5 टू n टर्म्स, और इस सीरीज के n टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, nth टर्म हम फाइंड करते हैं कि nth टर्म क्या होगा। तो ये तो हम सीरीज से देख के पता करेंगे कि ये 1 है और नेक्स्ट टर्म में क्या हो जा रहा है, 2 हो रहा है, इसका मतलब इसमें 1 ऐड हो रहा है। फिर इसके नेक्स्ट टर्म में 3 ऐड हो जा रहा है, फिर अगले नेक्स्ट टर्म में 4 हो जा रहा है। तो हर टर्म में एक एक ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये टर्म फर्स्ट टर्म जो है, हर टर्म का फर्स्ट टर्म जो है वो AP फॉर्म कर रहा है, जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है। तो जब हम n टर्म लिखेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1 प्लस n-1 इंटू 1 इंटू, अब सेकेंड टर्म में देखते हैं कि सेकेंड टर्म 2 से स्टार्ट हो रहा है और हर टर्म में 1 1 ऐड हो जा रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 3 में 1 ऐड हुआ 4 हो गया, 4 में 1 ऐड हुआ 5 हो गया। तो ये जो टर्म है सेकेंड नंबर का, तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है और हर टर्म में 1 ऐड हो रहा है। तो इसका फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 1 है। ठीक है, तो इसको 1 प्लस n-1 इंटू 2 प्लस n-1, तो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ बच गया 1 n इंटू ये -1 है और 2 है तो +1 हो जाएगा, तो n+1। तो मेरा जनरल टर्म नहीं, ये nth टर्म हुआ, Tn = n इंटू n+1, ये इस सीरीज का nth टर्म है। तो जनरल टर्म क्या होगा, Tk k इंटू k+1, ये मेरा जनरल टर्म हो गया। अब इसका सम निकालना है, तो कहाँ से कहाँ तक निकालना है, k का वैल्यू 1 से लेकर n तक निकालना है, क्योंकि k का वैल्यू यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो n तक निकालना है। तो Sn = समेसन ऑफ k इंटू k+1 वेयर k = 1 से n। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। उसके बाद अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो k² प्लस k समेसन k = 1 से n। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं = अब इसको अलग अलग करते हैं, तो समेसन k² k = 1 से n प्लस समेसन k = 1 से n। तो अब इसको जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4 से लेकर n², ऐसा होगा। तो इसका आपने पढ़ा होगा कि ऑल नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ये पढ़ा होगा। प्लस अब इसमें देखते हैं, इसमें ओपन करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n तक। तो ये क्या हो गया मेरा, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू n। तो इसका क्या क्या आपने पढ़ा है, n इंटू n+1/2। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 6 और 2, एलसीएम 6 आ जाएगा और एलसीएम आ गया मेरा 6। n इंटू n+1 इंटू 2n+1 प्लस, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3n इंटू n+1। अब इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, ज़रूर ले सकते हैं, n इंटू n+1 दोनों में है, तो n इंटू n+1 ले लेंगे कॉमन, बाय 6 ब्रैकेट
2n+1 + 3 = n × n+1/6 2n+4। देखिए अब इसमें फिर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लिए तो n × n+1 n+4/6 तो 2 3 × 6 सॉरी यहाँ 2 बचेगा, 2 कॉमन ले लिए हैं तो मेरे पास फाइनली आ गया n × n+1 × n+2/3। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें याद रखने वाला कौन कौन है कि ये तो आपको पहले याद होगा, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम इतना होता है और नेचुरल नंबर का सम इतना होता है, और एक क्यूब वाला भी है वो भी याद करना है। क्यूब वाला क्या होता है, के क्यूब, इसका मतलब नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, 2 क्यूब 3 क्यूब से लेके n क्यूब, इसका होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर, मतलब नेचुरल नंबर का सम का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये तीनों याद रख लीजिएगा, इसका यूज आगे क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी n टर्म्स तक का सम निकालना है, ठीक है, लेकिन इसमें ट्रिपलेट है, इसमें भी 3 टर्म, इसमें भी 3 टर्म, इसमें भी 3 टर्म, और ये जो ट्रिपलेट है तो इसका अगर फर्स्ट टर्म देखें, इसका भी फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट, ये सीरीज में है, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, और इसके सेकेंड टर्म को देखें तो 2 3 4 ये भी AP के सीरीज में है, और फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 1 है, और थर्ड टर्म को देखें तो 3 4 5 मतलब ये भी AP फॉर्म कर रहा है, और फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 1 है। तो मेरा पहला काम ये होगा कि हम TN फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप 4-5 क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं n × n+1 और n+2, क्योंकि ये 1 2 3 है तो इसमें करना आसान है, लेकिन अगर यहाँ पर 31 32 35 रहता तो उसमें दिक्कत होता, तो उसमें हमको जनरल टर्म फाइंड करने के लिए ये वाला लगाना होता है, a+n-1 × d, जैसे हमने फर्स्ट में किया था। तो इसमें भी आप वैसा कर सकते हैं, तो चलिए इसमें भी आपको करके दिखा देते हैं। तो TN = क्या है, फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म ये पहले वाले में फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 + n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो कॉमन डिफरेंस 1 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। फिर सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड का क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो कॉमन डिफरेंस 1, ब्रैकेट क्लोज। और इसमें 3 में फर्स्ट टर्म, 3 वाले में फर्स्ट टर्म 3 है और प्लस n-1, और कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ 3 है, 4 है, 5 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + n-1 ब्रैकेट क्लोज, 2 + n-1 ब्रैकेट क्लोज, 3 + n-1, तो 1 से 1 कैंसल, यहाँ बच गया मेरे पास n, यहाँ n+1 और यहाँ n+2 आ गया इतना। तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और ऐसा करके भी लिख सकते हैं। तो मेरा जनरल टर्म क्या होगा, TK = K × K+1 K+2, और SN = σTK वेयर K = 1 से n। अच्छा, किसी को कन्फ्यूजन रहता है कि हम यहाँ क्यों ले रहे हैं, TN भी तो ले सकते हैं। TQ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये TK जनरल टर्म है और TN जनरल टर्म नहीं है, TN तो nth टर्म है,
टीएंथ इस सीरीज का nth टर्म है, वो 15th भी हो सकता है, 20th भी हो सकता है, 100th भी हो सकता है, 200th भी हो सकता है, लेकिन टी के एक जनरल टर्म है। ठीक है, तो सिग्मा के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 वेयर के इक्वल्स टू 1 से n। ठीक है, तो देखिए इसमें क्यूब का यूज आ जाएगा क्योंकि इसमें 3 डिग्री आ जाएगा, तो के स्क्वायर प्लस के इंटू के प्लस 2 के इक्वल्स टू 1 से n। ये अलग है, तो सिग्मा के इक्वल्स टू 1 से n के क्यूब प्लस के स्क्वायर इंटू 2 के स्क्वायर प्लस के इंटू के प्लस के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर वाले टर्म को ऐड करेंगे तो के इक्वल्स टू 1 से n के क्यूब प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 2 के। अब इसमें क्या है, बारी बारी से एक एक को अलग लिखेंगे और उसका जो फॉर्मूला होता है उसमें वो हम पुट करेंगे। अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे, तो सिग्मा के क्यूब एस एन इक्वल्स टू के इक्वल्स टू 1 से n प्लस 3, इस 3 को बाहर ला सकते हैं क्योंकि ये पूरे टर्म में कॉमन आ जाएगा, के इक्वल्स टू 1 से n के स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा के इक्वल्स टू 1 से n। अब देखिए सब टर्म को हम एक्सपेंड करके देख लेते हैं क्या क्या बन रहा है। इसमें जब के का वैल्यू 1 रखेंगे, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब एंड n क्यूब, और इसका ये क्या है, ऑल नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है। तो इसका क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, सॉरी n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसमें देखेंगे इस वाले में क्या बन रहा है, 3 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक। तो ये क्या है, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, यहाँ क्यूब का सम था, यहाँ स्क्वायर का सम है। तो इसका क्या होता है, 3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। उसी तरह ये क्या बनेगा, ये बनेगा कि n नेचुरल नंबर का सम प्लस 2 इंटू n प्लस 1/2। अब तीनों को ऐड कर देंगे, तो n इंटू n प्लस 1/4 इसका होल स्क्वायर प्लस 3n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस 2n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 बचेगा, तो इसमें क्या 4 2 2 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4, तो n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 4n इंटू n प्लस 1। अब देखना कि इसमें कुछ कॉमन भी जा रहा है, तो यहाँ भी n इंटू n प्लस 1 है, यहाँ भी n इंटू n प्लस 1 है, और यहाँ भी n इंटू n प्लस 1 है। तो n इंटू n प्लस 1/4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा n इंटू n प्लस 1
प्लस 2 × 2n+1 प्लस 4, तो n×n+1/4 इंटू n² प्लस n n×1n प्लस 4n प्लस 2 प्लस 4 इक्वल्स टू n×n+1/4 n² प्लस 4 तो n² प्लस 5n प्लस 6 n×n+1/4 इंटू, तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो मेरे पास आएगा n+2 इंटू n+3, तो मेरा आंसर आ गया n×n+1 n+2 इंटू n+3/4, ये मेरा आंसर हो जाएगा।